नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि इतनी मेहनत से हम जो भी कथा लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले, इसलिए हमारी घंटी बजाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज की सुंदर कथा आपको सुनाता हूं। दोस्तों, आज एक नहीं, हम अब दो कथा आपको सुनाएंगे और दोनों ही कथा एक मोटिवेशनल, एक ज्ञानवर्धक कथा है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैंने अगर किसी से पैसा ले लिया और मैंने उसका पैसा नहीं दिया, पैसा मार लिया, तो मेरा क्या जाएगा, वो कुछ बोलेगा उल्टा सीधा तो मेरे को क्या बिगड़ जाएगा इससे। ऐसा बहुत से लोगों की धारणा होती है, बहुत से लोगों का ऐसा सोचना होता है। परंतु दोस्तों, ये दोनों ही कथा हमें सिखाती है कि जिसका पैसा लिया है, अगर हम इज्जत से उसे दे दें, राजी खुशी उसे दे दें तो ठीक, अन्यथा जब ऊपर वाला अपने हिसाब से लेगा तो उसका हिसाब तो देखिए वही जानता है। तो इसी के साथ दोस्तों, हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो ऐसा कतई ना करें कि किसी का पैसा ले और उसका पैसा मार ले, ताकि उसका भोग हमको यहीं यहीं भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आगे हम कथा में आपको बताएंगे, ऐसा ना हो जो हमारे श्याम के साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो जाए। तो अब आप सोचेंगे श्याम कौन? तो दोस्तों, हम श्याम की कथा पहले आपको लेके आते हैं। पहली कथा हमारी श्याम की। श्याम एक गांव का लड़का था जो काम धंधे में बहुत होशियार था, परंतु उसका भाग्य उसको ये लगता कि उसका भाग्य उसे कोई साथ नहीं दे रहा। वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और घर घोड़ा गाड़ी बंगला ये सब उसका सपना था, परंतु मेहनत मजदूरी कर कर ये सब हासिल करना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो एक जगह वो नौकरी करता और बड़े बड़े ख्वाब देखता। इसी तरह उसकी जिंदगी चलती रही, परंतु एक टाइम ऐसा आया जब उसकी वो नौकरी भी चली गई। दोस्तों, बहुत बुरे समय का उसने सामना किया और परिवार का पालना पोषना बहुत मुश्किल हो गया। तभी उसे एक खबर मिली कि किसी नगरी में एक साहूकार था जो लोगों को पैसा पैसा उधार पे देता था, परंतु उसका जो नियम था वो बहुत अजीब था। कुछ लोगों के लिए वो नियम बहुत अच्छा भी था, कुछ लोगों को सुनकर बड़ी हैरानी होती। परंतु संजय को जब ये शाम को जब ये खबर मिली तो शाम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इससे बढ़िया बात ही क्या है। वो नियम ऐसा था दोस्तों कि वो साहूकार ने नियम ऐसा लिखा हुआ था, मेरे से पैसा ले लो उधार और इस जन्म में पैसा लो और अगले जन्म में पैसा लौटाओ। तो श्याम ने सोचा, मेरा तो काम ही बन गया, इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्या ही अच्छा होगा, मैं उससे इतना पैसा ले लूंगा कि मेरा पूरा जीवन आलीशान बीतेगा और मैं उसको पैसा नहीं लौटाऊंगा। अगला जन्म किसने देखा, किसने नहीं देखा। ऐसा सोचकर दोस्तों, श्याम उस नगरी में पहुंच गया जिस नगरी में वो साहूकार था। साहूकार बहुत अच्छे स्वभाव का आदमी था। कोई भी आता था उसके नौकर चाकर उसका बड़ा आतिथ्य करते थे, उसका खाना पीना रहना वगैरह बहुत अच्छे से करते थे। किस्मत से श्याम जो था अपना, ये पशुओं की भाषा जानता था, उनकी बोली समझता था। तो जब साहूकार के वो घर पहुंचा तो वहां उसके उसके नौकरों ने उसका खाना पीना उसका बंदोबस्त करा दिया। रात को उसकी चारपाई लगा दी बाहर आंगन में। उसने कहा, नहीं, मुझे खुले में सोने की आदत है, तो मेरी चारपाई आप बाहर लगा दीजिए जहां साहूकार के पशु वगैरह बैठे थे। अब काम चल रहा था कोलू पे। संजय क्या देखता है, श्याम क्या देखता है कि कोलू पर बैल घूम रहा है और बैल घूमते घूमते अचानक गिर पड़ा। अब जैसे ही वो गिर पड़ा तो सेठ के नौकर ने उसके डंडे मारे और उसके जब खूब डंडे मारे तो बहुत मुश्किल वो उठा और उसने एक चक्कर लगाया, धीरे धीरे फिर गिर गया, फिर उसके डंडे मारे, फिर वो उठा, फिर उसने बड़ी मुश्किल में एक चक्कर और लगाया, फिर उसकी और ज्यादा डंडे मारे उस सेठ के नौकर ने। तब बहुत मुश्किल मुश्किल रेंगता रेंगता उसने एक और चक्कर लगाया। उसके बाद उसके प्राण निकल गए और बैल वहीं पर मर गया। श्याम ने ये देखा और देखते देखते उसने खाना वाना खाया, उसके बाद लेट गया। अब जहां श्याम की चारपाई लगी थी वहीं पास में कुछ बैल बंधे हुए थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। तो श्याम ने बड़ा उत्साहपूर्वक उनकी बातें सुनना चाहा। अब एक बैल दूसरे बैल से बात कर रहा था कि यार, तूने देखा, आज वो बैल मर गया। कहता, हाँ यार, बड़ी उसकी बुरी मौत हुई।
मैंने भी देखा लास्ट में उसको कैसे मार रहा था सेठ का नौकर। कहता हाँ यार, पता है ये क्यों हुआ उसके साथ? कहता क्यों हुआ? कहता पिछले जन्म में इसने सेठ से 100 रुपये उधार लिया था। अब 100 रुपये उधार लिया तो उस जन्म में उसने लौटाया नहीं। उसने कहा अगले जन्म में लौटाऊंगा। अगला जन्म इस वजह से उसे बैल का मिला और किस्मत ऐसी कि सेठ के यहाँ ही उसे नौकरी करनी पड़ी अपना पैसा चुकाने के लिए। सारी जिंदगी मेहनत करी, तब बड़ी मुश्किल में 97 रुपये वो चुका पाया। लास्ट में 3 रुपये जो उसके बचे थे उसकी चुकाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि उसमें चलने की भी शक्ति नहीं थी। इसीलिए सेठ की नौकर ने मार मार कर उसके अंतिम के जो 3 चक्कर थे वो उसे खिलवाए, जिससे उसके पूरे 100 रुपये हुए। 100 रुपये पूरे होते ही उसके प्राण निकल गए। ये सुनकर दोस्तों श्याम के तो कबूतर उड़ गए, परेशान हो गया। उसकी समझ में आ गया कि यार ये जो ऐसा एक बैल के साथ हुआ, मैं तो पता नहीं इसमें कितना पैसा लेने के लिए आया था, और अगर मैंने ऐसा किया अगला जन्म मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला और मेरा क्या हाल होगा अगले जन्म में, ये मेरे सामने देख रहा हूं। तो दोस्तों श्याम ने कान पकड़ लिए और उसने ठान लिया कि मेहनत मजदूरी करके जो भी करूंगा अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, परंतु किसी से इस तरह से पैसा नहीं लूंगा कि मैं उसको चुकाऊं ना, लौटाऊं ना। तो दोस्तों देखो, इस अगर पैसा लिया है तो साफ नियत से, जिस हाथ से लिया है, जैसे कहते हैं ना हाथ जोड़ के लेंगे भाई, हाथ जोड़ के दे देंगे, परंतु देने के समय वो आप फोन करते रहेंगे, वो फोन नहीं उठाते, आपका रिप्लाई नहीं करते, ऐसा अक्सर होता है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ दूसरी कथा भी हम आराम करते हैं दोस्तों। किसी नगर में एक पति पत्नी थे जो मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। अब मंदिर क्योंकि पुरानी जगह पे था, कच्ची जगह थी, मंदिर में रात को रुकने के लिए एक धर्मशाला भी बनी हुई थी। जब वो दंपति दर्शन कर रहे थे तो खेलता खेलता उनका बच्चा मंदिर के बाहर आ गया कॉर्नर में। अब बाहर चौखट पे जब वो बच्चा बैठा था, तभी किसी व्यक्ति ने उस बच्चे को देखा कि बच्चा जब बैठा है तो बच्चे के आगे एक सांप बैठा है और सांप बच्चे के आगे ऐसे फन मार रहा है। उसने चिल्लाया और उसके माता पिता भी भागते हुए, सभी लोग भागे भागे आए, परंतु नाक के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको बच्चे को कैसे उठा ले। तब उन पति पत्नी ने बहुत जोर शोर मचाया कि कोई हमारे बच्चे की मदद करो, हमारे बच्चे को कोई बचा लो। इस पर सबने देखा कि नाग ने 3 बार नीचे फन मारा और बच्चे ने 3 बार उसको ऐसे हटा दिया। सब डर गए कि कहीं नाग उसको डस ना ले। तो उस पर वहां एक ऊंट गाड़ी वाला व्यक्ति था। उसने कहा मैं पत्थर का निशाना बहुत अच्छा मार सकता हूं, परंतु क्योंकि बच्चा नाग के बहुत पास बैठा है, बहुत ही उसके समीप है, बहुत नजदीक है, तो मेरा निशाना अगर चूक गया तो पत्थर की चोट तुम्हारे बच्चे को भी लग सकती है। तो इस पर उसके बच्चे के माता पिता ने कहा कि आप कृपया कोशिश करो, अगर पत्थर हमारे बच्चे को लग भी गया तो कम से कम उसकी जान तो बचेगी। आप सांप को मारने की कोशिश करो, उसका प्रयास करो। अगर हमने प्रयास नहीं किया तो सांप मेरे बच्चे को डस लेगा और उसके प्राण चले जाएंगे। तो ऊंट गाड़ी वाले ने पत्थर लिए और पत्थर लेके उसने जैसे ही मारा, खुशकिस्मती से बच्चा बच गया और सांप के ऊपर पत्थर लगा जिससे सांप जख्मी हो गया। जख्मी हालत में उसने सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और बच्चे को उठाया और दंपति ने उसका बहुत बहुत आभार प्रकट किया और बहुत उसको वो दी, उसकी तारीफ की। उसके बाद दोस्तों रात हो गई। रात को ऊंट गाड़ी वाला गाड़ी पर ही सो गया, बाकी सब लोग धर्मशाला में जहां जहां उनको जगह मिली, जहां व्यवस्था थी, वो सो गए। रात को दोस्तों क्रोधित होकर वो सांप झाड़ियों में से निकला और सबको ढूंढता ढूंढता ऊंट गाड़ी वाले के पास पहुंचा और उसने ऊंट गाड़ी वाले को डस लिया। सुबह जब हुई तो सभी ने देखा कि ऊंट गाड़ी वाला मरा हुआ था और सब उसको देख रहे थे। और दंपति ने कहा यार इसने हमारे बच्चे की जान बचाई और इसको उस सांप ने काट लिया और अब ये बेचारा मरा, इसको बचाने वाला कोई नहीं। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा तो एक किस्मत से वहां कुछ नाथ पंथ के कुछ एक महात्मा साधु आए हुए थे जो नाथ पंथ के बहुत बड़े गुरु थे। वो नागों की भाषा वगैरह सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बचाने की कोशिश कर सकता हूं, उससे प्रयास कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 5 से 7 साल का एक छोटा बच्चा चाहिए। मैं उसके अंदर उस सांप को बुलाऊंगा और उससे बात करूंगा
कि उसने क्यों उसको डसा इस गाड़ी वाले को। किस्मत से गांव से एक बच्चा बुलाया गया और छोटा बच्चा जब उसके सामने खड़ा किया गया तो वो गुरुजी ने उस सांप की आत्मा को उस बच्चे में प्रवेश किया और उससे बात की। उसने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई तूने इसको क्यों डसा, इसने तो बच्चे की जान बचाई, तूने इसे क्यों डसा। कहते हैं गुरुजी, डसना मेरी प्रवृत्ति में है, मेरी उसमें ही है, मेरे चलन में है, मैं तो डसता हूं, मैं सांप हूं, परंतु इसने मुझे क्यों मारा। तो उन्हें गुरुजी ने कहा, भाई तू उसको डसने वाला था। तो सांप ने कहा, मैं इसे डसने वाला नहीं था गुरुजी, दरअसल मैंने पिछले जन्म में इससे, मैंने 3 जन्म पहले मैंने इससे 500 रुपये उधार लिया था इस बच्चे से, और उसके बाद गुरुजी 3 जन्म मैंने ले लिए और 3 जन्म में मैं उसे पैसे नहीं चुका पाया, इसलिए मैं उसको 3 बार उसको मैंने बोला कि तेरे पैसे मैं नहीं चुका पाया। तो इस पर वो मेरे को धुतकार रहा था बच्चा कि चल धिक्कार है तेरे जन्म पर, जो 3 जन्म में भी तू मेरे 500 रुपये नहीं चुका पाया। तो इसलिए मैं उससे क्षमा मांग रहा था और इस ऊंट गाड़ी वाले ने पत्थर मारकर मेरे को जख्मी कर दिया, इसलिए मैंने इसको डसा। तो इस पर गुरुजी ने उसे निवेदन किया कि इसका भी कोई परिवार है, इसके बच्चे होंगे, तूने इसको डस लिया, इसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, तो तू इसे जीवन दान दे दे, इसे ठीक कर दे। तो इस पर सांप ने आग्रह किया कि भाई देखो, 3 जन्म मैंने इसे ले लिया गुरुजी, अगर इसका मैं पैसा अभी तक नहीं दे पाया, अगर और मैं और पता नहीं कितने जन्म लूंगा और इसका ऐसे ही भुगतता रहूंगा जब तक इसके पैसे नहीं चुकाऊंगा। तो आप कृपया कर कोई सज्जन, मैं इसकी मौत का मैं सौदा कर रहा हूं, मैं उधार नहीं मांग रहा, मैं इसके प्राण दान तभी करूंगा जब कोई मुझे 500 रुपये 3 जन्म के और 3 जन्म लगा के 800 रुपया, तो मुझे 1000, मैं 200 रुपये अपनी तरफ से देना चाहता हूं, ताकि मैं आगे भी कोई जो मैंने कुछ किया हो गलती तो वो भी मैं भुगत जाऊं। मैं 500 की जगह इसे 1000 रुपये देना चाहता हूं, ताकि मेरे पिछले जन्म के जो भी उधार था वो ब्याज समेत मैं इसको लौटा सकूं। तो इस पर किसी ने तुरंत निकालकर साहूकार ने 1000 रुपये गुरुजी को दिए कि गुरुजी इसको दो और उसके प्राण बचाओ जल्दी से। तो सांप को वो 1000 रुपये दिए गए, सांप ने उस बच्चे के सामने वो 1000 रुपये रखे और उसके बाद उसका सारा खून, उसका जहर सारा चूस लिया, जिससे उसके प्राण दोबारा ठीक हो गए। तो दोस्तों देखो, दोनों कथा हमें सिखाती है कि जिसका पैसा लिया है उसका पैसा हमें इज्जत से, बहुत आदर सहित लौटा देना चाहिए, ताकि हम आगे भी अगर हमारी आवश्यकता हो तो हम उससे मांगने का हक रख सकें, अपना मुंह रख सकें। और अगर हमने उसका पैसा मार लिया, पैसा ना दिया, तो हम उसको मुंह दिखा भी नहीं पाएंगे, उससे डरते रहेंगे, उसका फोन आएगा तो डर जाएंगे, घंटी बजेगी, बेल बजेगी दरवाजे की तो डर जाएंगे, यार पता नहीं कौन आया है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं, देखो पैसा अगर हिसाब से, देखो इसी प्रकार जैसे सांप ने 3 जन्म ले लिए, वो नहीं चुका पाया, वहां बैल ने जन्म ले लिया, बैल का जन्म मिला, पूरी जिंदगी उसने काम किया, तब जाकर 100 रुपये नहीं चुका पाया, लास्ट में उसको 3 डंडे खाने पड़े, इतनी मुश्किल से उसने 3 चक्कर काटे, तब जाके उसके 100 रुपये पूरे हुए। तो दोस्तों उसका हिसाब है, वो अपने हिसाब से लेगा तो पता नहीं कितना गुना ले लेगा। तो इसलिए निवेदन है उन सभी भाइयों से, किसी का पैसा लें तो हाथ जोड़ के दें, धीरे धीरे जैसा भी उनसे बन पड़ता है दें जरूर। इसी के साथ अपनी कथा हम समाप्त करते हैं और हमसे जुड़े रहें दोस्तों, और आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हम एक बार फिर आपसे आवेदन कर रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय।